साथियों नमस्कार। क्या लोकतंत्र में उठ रही आवाज, एक आवाज खासतौर से, क्या एक आवाज सुनी जाएगी या वो खामोश हो जाएगी? नई दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के जाने माने इंजीनियर, शिक्षा सुधारक और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 19 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। उनका आरोप है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं ने लाखों युवाओं के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनकी मांग है कि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच हो और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। साथियों, मैं हूं जगदीश यादव और आप देख रहे हैं परफेक्ट पिक्चर चैनल। मित्रों, सोनम वांगचुक का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लद्दाख में शिक्षा की नई सोच को आकार देने वाले सिकमोल के संस्थापक, आइस स्तूप तकनीकी के जनक और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित वांगचुक ने वर्षों तक शिक्षा, पर्यावरण और सतत विकास के क्षेत्र में काम किया है। आज वही व्यक्ति अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर है, लेकिन अब चिंता आंदोलन से आगे बढ़कर उनकी सेहत को लेकर हो चुकी है। मैं यहाँ उनका हौसला तोड़ने के लिए नहीं, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए आया। साथियों, चिकित्सकीय जानकारी के अनुसार उनका वजन लगभग 9 किलोग्राम घट चुका है और उनकी शारीरिक स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। यही वजह है कि नागरिक संगठनों, विपक्षी नेताओं और फिल्म जगत की कई प्रमुख हस्तियों ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की है। साथियों, मामला अब अदालत तक पहुंच चुका है। दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में उनके जीवन की रक्षा के लिए तत्काल चिकित्सकीय हस्तक्षेप, अस्पताल में भर्ती कराने और आवश्यकता पड़ने पर फोर्स फीडिंग की अनुमति देने की मांग की गई है। ऐसे में एक बड़ा प्रश्न सामने खड़ा है। क्या किसी व्यक्ति के लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार और उसके जीवन की रक्षा की राज्य की जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए? यह विवाद केवल एक व्यक्ति या एक आंदोलन तक सीमित नहीं है। यह उन करोड़ों युवाओं की चिंता है और उनकी चिंता से जुड़ा है जिनके सपने प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हैं। यदि परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं तो केवल परिणाम ही नहीं, व्यवस्था पर जनता का विश्वास प्रभावित होता है। साथियों, अब सबकी निगाहें सरकार, न्यायपालिका और स्वयं सोनम वांगचुक के अगले कदम पर टिकी है। उम्मीद यही है कि संवाद का रास्ता खुले, लोकतांत्रिक संस्थाएं संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ें और ऐसा समाधान निकले जिससे न किसी एक जीवन सुरक्षित रहे बल्कि देश के युवाओं का भरोसा भी मजबूत हो, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत विरोध को दबाने में नहीं बल्कि उसे सुनने और उसका समाधान खोजने में होती है। मुझे लगा कि मैं भूख हड़ताल पे जाके अपनी बात को, अपने आंदोलन को मंजूर कर सकता हूँ, तो मैं 6 तारीख से भूख हड़ताल पे चला गया।